वह डरी, घबरा गई, एकदम हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसा सोचे तो हमने सोचा कि रास्ता साफ कर देते हैं, संविधा तैयार कर देते हैं। महर्षि मतंग अंतर्दृष्टि संपन्न और त्रिकालज्ञ ऋषि थे, बड़े प्रभावी ऋषि थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने शबरी का भाव देखा, बड़ा सात्विक भाव, उसके पूर्व जन्म का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने जान लिया कि ईश्वरीय प्रेरणा से यह हमारे पास आई है। महर्षि मतंग ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे आश्रम में रह। शबरी बोली, महाराज हमें कौन रहने देगा आश्रम में। महर्षि बोले, हम रहने दें। भगवान के भक्तों की कोई जाति नहीं होती, तेरे अंदर भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तू आश्रम में रहने की अधिकारिणी है। महर्षि मतंग उसे आश्रम के अंदर ले गए। शबर कुल की कन्या भिलनी आश्रम के अंदर, अन्य ऋषि मुनि बड़ा विरोध किए, प्रतिरोध किए, ऐसा कैसे हो सकता है। पर महर्षि मतंग का तेज था, उनकी उग्र तपस्या, कोई साहस नहीं कर सकता था उनका सामना करने का। प्रखर तपस्या थी, भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। महर्षि मतंग केवल शबरी के शरणदाता नहीं थे, महर्षि मतंग हनुमान जी की माता देवी अंजना को भी पुत्री की तरह मानते थे। पिछले जीवन में वह भी अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिक स्थला। दुर्वासा ऋषि के श्राप से वह भी वानर कुल में पैदा ली थी। महर्षि मतंग की प्रेरणा से अंजना और उसके पति ने शिव की आराधना की थी, इसलिए हनुमान शिव के अवतार माने जाते हैं। महर्षि मतंग स्वयं शिव के अनन्य भक्त, भोलेनाथ की उन पर बहुत कृपा है। तो उनकी तपस्या, अलौकिक तेज, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, उनका वैभव, योग, ऐश्वर्य इतना ज़्यादा था कि देवी देवता भी उनसे घबराते थे। सामान्य साधु संत की बात कौन कहे, कोई चाहकर भी उनका प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर पाया। मनुष्य तो छोड़ो, देवी देवता भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान शिव की अनन्य कृपा थी उन पर। हनुमान जी उनको अपना नाना समझते थे, अंजना उनको अपना पिता समझती थी, महाराज केसरी उनके भक्त थे, बड़े राजा महाराजा उनके पास आते रहते थे। महर्षि मतंग का अद्भुत वैभव था, प्रभाव था तपस्या का। उस सरल भिलनी शबरी की भक्ति महर्षि मतंग को समझ में आ गई। तो जब भगवान की कथा सुनाते थे तो कहते थे, तू भले ही अन्य लोगों के साथ नहीं बैठ सकती, पर दूर तो बैठ ही सकती है, वहीं बैठ जाया कर। शबर कन्या है, किसी को छू नहीं सकती, इसलिए शबरी दूर बैठ जाती और भगवान की कथा बड़े भक्ति भाव से सुनती। आश्रम में कई दिन, महीना और वर्ष बीत गए। बस पथ बुहारती, संविधा लाती, पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, सुन कर भगवान उसके दिमाग में बस गए। समय आ गया, महर्षि मतंग शरीर छोड़ने वाले थे। उन्होंने शबरी को बुलाया, इतने दिन तुम हमारे साथ रही, पिछले जन्म के तुम्हारे शुभ संस्कार भी हैं और अशुभ संस्कार भी हैं। अशुभ संस्कार से तुम्हें बहुत कष्ट मिला, नीच कुल में जन्म लिया, शुभ संस्कारवश तुम हमारे पास आई। अब तुझे हम एक बात बताते हैं, भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार के रूप में साक्षात अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं। भगवान के रूप में तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें जो पिछले जन्म में वरदान दिया था कि हम मिलेंगे, वो समय आ रहा है, तुम आश्रम में ही रहना, ध्यान रखना, तुम्हारे अशुभ संस्कार पूरी तरह क्षीण नहीं हुए हैं, इसलिए मेरे जाने के बाद लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। इस विरोध का धैर्य पूर्वक सहन करना, लेकिन कोई तुम्हें बाहर निकाल नहीं पाएगा। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, तेरी निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, निष्काम साधना तुम्हारे पास है। बस श्री राम नाम का जप करना और उनकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना, वो आएंगे अवश्य। जब तक नहीं आएंगे, ध्यान रख, मेरा वचन है, तेरा शरीर नहीं छूटेगा। तुम्हारा शरीर तब छूटेगा जब श्री राम के दर्शन पालोगे। यहाँ से जाना मत, भगवान इसी रास्ते से यहाँ से गुजरेंगे। शबरी अनन्य भक्ति के साथ गुरु के वचन पतित न जेही, यह सोचकर शबरी अनन्य भक्ति के साथ गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव से नित्य गुरु का आश्रम साफ करती, गुरु की पूजा करती और श्री राम नाम का जप करती। लोगों ने महर्षि मतंग के बाद बड़ा उत्पात मचाया कि आश्रम से शबरी भाग गई। शबरी कोई आश्रम की व्यवस्थापक मठाधीश नहीं बनना चाहती,
वह तो एक कोने में रहना चाहती थी। जब आश्रम के साधु ने उसे बाहर जाने को कहा तो उसने गुरु के आश्रम के बाहर ही कुटिया बना ली और रहने लगी। लोग भांति भांति के उपद्रव करते रहे, सरोवर का पानी खराब करने का प्रयत्न किया। तथाकथित अभिजात्य वर्ग साधुओं और ऋषियों का था। कई तरह के उत्पात किए, पर शबरी धैर्यपूर्वक उन उत्पातों को सहती रही, अपने पिछले जीवन के दुष्कर्मों को स्वीकार करती और नित्य प्रति जिस दिशा की ओर इशारा किया था, भगवान श्री राम आएंगे, गुरु की वाणी पर अटूट श्रद्धा, अडिग आस्था बनाए रख रोज उस राह को सरोवर की राह की तरफ बुहारती थी और निहारती थी और रोज राम के स्वागत की तैयारी करती थी कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। हर दिन प्रतीक्षा में रत रहती, एक एक दिन की जिंदगी जीती थी। आज नहीं आए, कोई बात नहीं, फिर अगले दिन वही प्रतीक्षा कि राम आएंगे। बस ये है शबरी की कथा। नवधा भक्ति के 9 चरण है। पहला है सत्संग, दूसरा है स्वाध्याय यानी भगवत कथा, तीसरा गुरु भक्ति, चौथा संकीर्तन, पांचवा मंत्र जप, छठा इंद्रिय निग्रह यानी चरित्र, सातवां सब कुछ परमेश्वर में देखने का भाव, आठवीं भक्ति है संतोष और परदोष के दर्शन का त्याग, और नौवीं भक्ति है सरलता यानी निष्कपट भाव, आर्जव और भगवान पर संपूर्ण विश्वास।